हेलो गाइस। मैं हूँ राज और स्वागत है आपका डीप नेट ऑर्ग के कोर एपिसोड में। आज मैं विंडोज़ की एक ऐसी यूटिलिटी, एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लाइक आप वहाँ से लॉग्स, इवेंट्स लॉग्स, सिक्योरिटी लॉग्स, उसके बाद में टास्क मैनेजमेंट, आप बहुत सारी ऐसी चीजें वहां से कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट की तरफ, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। आप इस पीसी के ऊपर राइट क्लिक, मैनेज पे क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। एल्स आप यहाँ पे कॉम्प mgmt पे आप जैसे हिट करेंगे, इस शॉर्टकट के थ्रू भी आप यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट एक्सेस कर सकते हैं, या विंडोज की प्रेस करके हम यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट लिख सकते हैं। इससे भी हम यहाँ पे इसका एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट एक्सेस करने का, जहाँ से आप बहुत सारे टास्क मैनेज कर सकते हैं। लाइक टास्क शेड्यूल कर सकते हैं, इवेंट व्यूअर यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन लॉग्स, सिक्योरिटी लॉग्स, सेटअप लॉग्स, आप बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। शेयर फोल्डर्स, कितने शेयर फोल्डर्स हैं, कौन कौन से सेशन में हैं, कौन से ओपन फाइल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लाइक यूजर एंड ग्रुप्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ से परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट कर सकते हैं आप, सिस्टम बेस रिपोर्ट्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट्स, इवेंट ट्रैश सेशंस, डिवाइस मैनेजमेंट में आप यहाँ पर ड्राइवर्स हैंडल कर सकते हैं, क्या है, कैसे हैं, कौन से हैं या नहीं है, कौन से इंस्टॉल करने की, अपडेट करने की ज़रूरत है, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में डिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। आपको डिस्क का कैसे क्या पार्टीशन करना है, नहीं करना है, स्ट्रिंग करना है, चेंज करना है, एक्टिव रखना है, पार्टीशन को नहीं रखना है, डिलीट करना है, आपको ड्राइव को ऑफलाइन डालना है, ऑनलाइन डालना है। आप डीवी ड्राइव अगर मैं चाहूँ इसको हटाना तो मैं हटा सकता हूँ। चेंज ड्राइव लेटर पे अगर मैं जा पे रिमूव पे क्लिक करके ओके कर दूंगा तो ये मुझे शो नहीं होने वाला है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, बस पीसी पे क्लिक करके यहाँ डीवीडी ड्राइव शो नहीं हो रही है। अगर ये मैं यहाँ पे जाके हम्म, अगर इसको ड्राइव लेटर वापस असाइन कर दूंगा, ऐड करके, आई थिंक एफ था तो बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया है। जैसे ही यहाँ पे ड्राइव लेटर असाइन हो जाएगा, आप उसको वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो कई ड्राइव हमारे इस वजह से भी फाइल एक्सप्लोरर में शो नहीं होती, क्योंकि हम लोगों को ये ध्यान नहीं होता है ये डीवीडी ड्राइव हमारी आ चुकी है। अगर मैं इसे भी हाइड करना चाहूँ तो इसका भी ड्राइव लेटर अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो ये भी यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, आरडीपी की सर्विसेज रनिंग है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। लाइक अगर छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, आप एक टास्क शेड्यूल कर सकते हैं अपने हिसाब से। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा पीसी लॉग इन हो, तो मेरे पास ईमेल आए तो मैं यहाँ पे न्यू लॉग इन करके एक टास्क बनाऊंगा, जिसमें एक्शन में रखूंगा न्यू स्टार्ट प्रोग्राम की जगह मैं सेंड एन ईमेल करके अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दूंगा एंड ट्रिगर करूंगा इसको मैं न्यू पे जाके, यहाँ पे लॉग ऑन स्पेसिफिक यूजर और एनी यूजर करके मैं ये डिले वगैरह सब यहाँ पे एक्सपायर कब होना है, कब स्टॉप कर सकते हैं। ये बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर आप लॉगिन पे नहीं रखना चाहते हैं तो
भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर आप इसको चाहते हैं कंडीशन क्या रहे, एक्शन में अगर मैं यहाँ पे एडिट करूँ तो यहाँ पे मुझे इसको हाइड करने का फीचर भी मिलेगा। लाइक मैंने एक्शन अभी डिसाइड नहीं किया है, मैं एक एग्जांपल के लिए आपके सामने, मेरा ये आरडीपी कनेक्शन है दूसरे लैपटॉप का, ये वेकअप पे वो होना चाहिए स्टार्ट प्रोग्राम पे। अगर मैं इसको ट्रिगर करता हूँ यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, डेली पे इसको सेट करता हूँ, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, डिले टास्क अप टू रैंडम डिले, और ये सारी सेटिंग्स तो ठीक है। और यहाँ से मैं इसको हाइड कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं चाहूँ कि ये विजिबल रहे तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। एल्स में ये हटा सकता हूँ। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं कि आपको किस इंफ्रा किस फ्रेम के लिए चाहिए। आप यहाँ से कौन से कनेक्शन के थ्रू ये एक्सेस होगा, तो मेरे जैसे राउटर पे कनेक्टेड है दोनों लैपटॉप, तो मैं यहाँ से पर्टिकुलर नेटवर्क डिफाइन कर सकता हूँ। और सारी बहुत सी सेटिंग्स हैं, तो ऐसे करके मैं यहाँ पे टास्क बना सकता हूँ। न्यू लॉगिन का मैंने एक बनाया है, यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। वो एक्सपोर्ट किया हुआ टास्क अगर पहले ही बनाया हुआ है किसी ने और मुझे वो चाहिए तो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें, इनेबल ऑल टास्क, डिसेबल ऑल टास्क, रिफ्रेश, आप टास्क यहाँ पे कर सकते हैं। अगर जैसे कि लाइक इसकी प्रॉपर्टी में मैं जाके इसको हाइड कर दूंगा, इफ फिर भी यहाँ पे विजिबल रहेगा, तो मतलब मैं यहाँ से टास्क अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, रेदर देन अगर मैं टास्क मैनेजर में जाके स्टार्टअप पे ढूंढूं कि मेरा पीसी बार बार बंद क्यों हो रहा है, अगर किसी ने बैच फाइल बना के डाल रखी, मुझे यहाँ विजिबल हो या नहीं हो, बट यहाँ टास्क शेड्यूलर में मैं उसे पकड़ सकता हूँ। तो बहुत अच्छी यूटिलिटी है कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। एक एक फीचर्स को मैं आपके सामने ब्रीफली परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ट्रिगर टाइम क्या होता है, कंडीशंस क्या, वेल एंड गुड कंडीशन हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइक आप टास्क शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे आपके सर्विलेंस सिस्टम्स है घर में या आपके ऑफिस में, आप एक सब प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, ऐसा टास्क डिजाइन कर सकते हैं जो इन एवरी 1 आवर, इन एवरी 2 आवर, इन एवरी 15 मिनट्स वो पिंग यूटिलिटी को रन करेगा। कोई मैक्रोज की फाइल है जो आपने पिंग मॉनिटरिंग के हिसाब से बनाई है, मैक्रोज भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके थ्रू एक पूरा मॉनिटरिंग का शीट बनाएंगे जो इस टास्क शेड्यूलर से हम लोग रन करवाएंगे इन एवरी 10 मिनट, इन एवरी 15 मिनट्स। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट इज द बेस्ट यूटिलिटी। मुझे कंप्यूटर मैनेजमेंट में डायरेक्टली एंटर करके काम करने में जो मज़ा आता है, रेदर देन इवेंट व्यूअर में अगर सेपरेट खोलता हूँ इवेंट व्यूअर, यहाँ से भी मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ टाइप करके। ये लॉग्स यहाँ से भी मुझे मिल जाएंगे। लॉग्स की भी, इवेंट्स की भी बहुत सारी आईडीज होती हैं, जैसे लॉगिन पे इवेंट आईडी अलग बनती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एरर्स हैं, सिक्योरिटी लॉग्स हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप एक को एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप और ब्रीफली कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू डीपनेट ऑर्ग। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।